नरक में जाने के सीधे 3 द्वार हैं। यदि व्यक्ति को नरक में जाना है तो 3 वस्तुएं नरक में लेकर जाती है। त्रिविधम नरकस्य द्वारम, नरक में जाने के 3 द्वार हैं। सर्वप्रथम भगवान ने कहा काम है, और दूसरा बोला क्रोध है, काम क्रोध, और तीसरा है तथा लोभ है। कामना उत्पन्न होती है और कामना पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। यदि कामना रहेगी तो व्यक्ति को नरक में जाना पड़ेगा, चाहे किसी भी प्रकार की कामना क्यों नहीं हो। यदि कोई कामना करता है भौतिक कामना तो निश्चित नरक में जाता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। त्रिविधम नरकस्य द्वारम, काम क्रोध तथा लोभ। नरक में जाने के सीधे 3 द्वार हैं। कामना करोगे भौतिक तो नरक में जाओगे, और कामना पूर्ण नहीं होगी तो निश्चित क्रोध उत्पन्न होगा। तीसरा है लोभ। लोभ भी व्यक्ति को नरक में लेकर जाता है। आज के इस आधुनिक युग में प्राय सभी इन तीनों चीजों में ही फंसे हैं। काम, व्यक्ति मात्र कामना करता है, यहाँ वहाँ ये वो, घर बनाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, अनेकों प्रकार की कामना, और कामना पूर्ण नहीं होती तो फिर क्रोध। अनेकों प्रकार के युद्ध हो रहे हैं। हाल ही में एक युद्ध हुआ यूक्रेन इत्यादियों के बीच में, रसिया के बीच में। तो युद्ध अर्थात क्रोध उत्पन्न होता है, कामना पूर्ण नहीं होती है। और फिर इन तीनों में सबसे उत्तम पुत्र कलियुग के सबसे उत्तम पुत्र अर्थात ये काम क्रोध, और श्रेष्ठ उत्तम लोभ। काम आता है तो आकर कुछ समय बाद में शांत हो जाता है, क्रोध भी आता है आकर शांत हो जाता है, लेकिन लोभ बिल्कुल शांत नहीं होता है। लोभ आने के पश्चात फिर और कामना बढ़ती है। लोभ आया कि कामना बढ़ना प्रारंभ हुई। व्यक्ति के पास साइकिल है तो बाइक की इच्छा, बाइक मिल गई तो 4 व्हीलर की इच्छा, उसमें 4 व्हीलर मिल गई तो और अच्छी वाली 4 व्हीलर, उसमें भी अगर अच्छी वाली 4 व्हीलर मिल गई तो बेंज इत्यादि, फिर अच्छी पत्नी, अच्छी गर्लफ्रेंड, अच्छा फ्लैट, अच्छा बंगलो। इस प्रकार से कुछ ना कुछ पाने की लालसा बढ़ती रहती है, कामना बढ़ती रहती है, लोभ बढ़ता रहता है। लोभ दुखदायी है, नरक में जाने का सीधा द्वार है, हमेशा इससे बच के रहना चाहिए। लोभ किसी भी माध्यम से प्रकट हो सकता है, धन के माध्यम से प्रकट हो सकता है, या किसी और अन्य वस्तुओं के माध्यम से लोभ प्रकट हो सकता है। इसलिए लोभ नरक में जाने का सीधा खुला हुआ द्वार है ना। तो इन लोभ से बचना चाहिए। लोभ करोगे तो नरक में जाओगे, भूत भविष्य वर्तमान बिगड़ जाएगा, इसलिए इस लोभ से बच के रहना चाहिए। लोभ आत्मा की प्रगति का बहुत बड़ा शत्रु है। शारीरिक रहे, मानसिक रहे, आत्मेंद्रिय रहे, किसी के लिए लोभ मतलब बड़ा खतरनाक वस्तु है ये लोभ। इसलिए लोभ से बचना चाहिए, लोभ से बचकर रहना चाहिए। महाराज एक बार एक भिखारी, भीख मांगने वाला, अभी तो रोड पे भीख मांगते हैं गाड़ियों में जा जाकर, पहले के भिखारी रोड पे नहीं मांगते थे, पहले गांव में जाकर भीख मांगते थे। तो कुछ उनको आटा मिल गया, कहीं से कुछ साग मिल गई, कहीं कुछ चपाती मिल गया, कहीं कुछ विशिष्ट व्यंजन भोजन पदार्थ इत्यादि मिल जाता था। तो एक व्यक्ति ऐसे ही भिक्षा मांगता था और
भिक्षा मांगने के लिए हर दिन सुबह जाता, शाम को भी जाता। कुछ लोग उसको खाने में चपाती रोटी कुछ साग इत्यादि मिल जाता, घी दूध भी साथ में मिल जाता, खाकर तृप्त रहता। उनमें से कभी कभी कुछ लोग उसको कच्चा आटा देते थे। ये व्यक्ति आकर अभी उधर से ऑलरेडी उसको रोटी मिला है, चपाती इत्यादि भोजन मिला है, तो आटे की बनाने की आवश्यकता नहीं, बना बनाया मिल गया तो क्या बनाने की आवश्यकता। तो ये आकर आटा को स्टोर करने लगा। स्टोर करते 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 10 केजी 20 केजी 50 केजी 100 केजी हुआ। अभी इसके मन में विचार चलने लगा कि 100 किलो आटा इकट्ठा हो गया है, अभी मैं क्या करूँगा, इस आटे को दुकान पे ले जाके बेचूंगा तो मुझे अच्छा मुनाफा होगा, और अच्छा मुनाफा होगा तो मैं फिर और भी अच्छा कार्य कर सकता हूँ। तो आटा को कहीं भिखारी था, वस्तुएं थी नहीं, कहाँ रखेगा, इसलिए क्या किया, एक दो पोटली बांधा और ऐसे बांध करके पोटली ये व्यक्ति ऊपर लटका दिया, जहाँ सोता था उस पेड़ के वृक्ष की टहनी पर लटका दिया और नीचे सोया हुआ चिंतन करता था देख देख कर। अच्छा, पोटली धीरे धीरे बड़ी हो रही है। फिर मन ही मन एक दिन विचार करने लगा, सोया हुआ था, थोड़ी थोड़ी निद्रा लगी हुई थी, गहरी निद्रा नहीं थी लेकिन निद्रा आई हुई थी। विचार कर रहा था, अभी ये आटा धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसको दुकान पे बेचूंगा और उधर से कुछ पैसा आएगा और उस पैसे को मैं एक बकरी खरीदने में उपयोग करूंगा। बकरी आ जाएगी तो सुंदर दूध मिलेगा, अभी तो मैं कुछ यही खाता हूँ, फिर दूध पी के हष्ट पुष्ट रहूँगा और फिर धीरे 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 और आटा मांगूंगा और आटा इकट्ठा करूंगा और फिर बकरी को बेच करके बकरी के पैसे से, आटे के पैसे से मैं गाय खरीदूंगा। अभी गाय खरीदने के बाद में फिर विचार करने लगा, गाय को खरीदने के लिए घर चाहिए तो घर भी सुंदर बनवा लूंगा, इतना सारा आटा भीख मांग कर, एक गाँव नहीं 10 गाँव में से भीख मांग कर लेकर आऊंगा। इस प्रकार से उसका विचार बढ़ रहा, कामना बढ़ रही है, लोभ बढ़ रहा धीरे धीरे धीरे, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 8। जिस प्रकार से एक सेठ क्या करता है, 2 रुपये का 4 रुपये, 4 का 8 रुपये, 8 का सीधा 16, इस प्रकार से डबल से ट्रिपल, ट्रिपल से 4 गुना बढ़ाने के लिए रहता है। ये भी इस प्रकार से विचार कर रहा है, बढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा। बोला एक गाय खरीद लूंगा, एक गाय से फिर 2 गाय हो जाएगी, 2 से 10 गाय हो जाएगी, 10 से 20 गाय हो जाएगी, मेरा तो बड़ा एकदम गौशाला, बड़ा गायों का एक तबेला हो जाएगा, फिर मैं भैंस भी रखूंगा, बड़ा मेरा कारोबार हो जाएगा, बड़ी डेयरी खोलूंगा, बड़ा बड़ा कार्य करूंगा। इस प्रकार से विचार कर रहा है। जब विचार करते 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 काफी समय गुजर गया तो विचार करने लगा फिर मन में और कि यदि गाय भी हो गई, भैंस हो गई, बछड़ा, तबेला, सब कुछ हो गया, लेकिन इतने सारी वस्तुओं को मैं अकेला संभालूंगा कैसे, फिर तो एक स्त्री की आवश्यकता रहेगी। तो बोला विवाह करूंगा, तो सुंदर बोला विवाह हो गया। विवाह के पश्चात यह विचार करने लगा कि जब विवाह होगा तो बच्चे भी उत्पन्न होंगे, जब बच्चे होंगे तो फिर उनको लिखाना पढ़ाना स्कूल भेजना ये सब कार्य चलेगा। अच्छा सुंदर फैमिली के विषय में विचार कर रहा था। उसी समय उसके मन में विचार आया कि यदि कभी कभी बच्चे बहुत गड़बड़ निकल जाते हैं, बात नहीं मानते, मैं जो बोलूँगा मेरा कहना नहीं मानेगा। जब इस प्रकार से विचार करता कि मेरे मान लो पुत्र हुए, मेरा कहना नहीं मानेंगे तो गधा कहीं को इतना लात मारूंगा, इतना घूसा मारूंगा। और वो निद्रा अवस्था में था, ऐसे ही लात उठाया जोर से, और जैसे ही लात को ऊपर गया मन में भाव क्या था, गलत पुत्र निकल गया तो लात मारूंगा, ऐसे लात मारने गया तो उसी समय वो जो आटे की पोटली बंधी हुई थी बिखर गई। महाराज सपना चूर चक्रम चूर। लोभ इस प्रकार से बढ़ता है। लोभ क्या करता है, व्यक्ति को सीधा नरक में, कामना क्या कहता, कुछ हो पूर्ण नहीं हो पाया, सीधा नरक में ले जाके ढकेल देता है लोभ। इसलिए लोभ रूपी शत्रु से बचना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति तपस्या किया, किनकी, नारद ऋषि की। नारद ऋषि को बड़ा प्रसन्न कर लिया। नारद ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, बोलो क्या मांगना चाहते हो। बोला महाराज बड़ा धन की आवश्यकता पड़ती है, पैसे के बिना कुछ नहीं होता है, जब पैसा रहेगा सब कुछ होता है, पैसा रहेंगे तो समाज वाले इज्जत करते हैं, पैसे के बिना कुछ नहीं है। ये पैसा बोलता है, आज तो गाना भी निकला है, पैसा बोलता है। तो पैसा सब कुछ है, धन चाहिए तो महाराज आप धन दे दीजिए। बोला मैं तो भिखारी साधु आदमी, कहाँ से धन ला के दूंगा, मैं खुद ही भिखारी हूँ, मैं कह। बोला महाराज आप किसी को बोल देंगे तो मुझे धन दे दे। बोला ठीक है।
तो धन के देवता कुबेर जी को एक साइन करके एक पत्थर लिख दिया कि जाके कुबेर जी को दिखा देना, वो तुमको धन दे देंगे। अभी ये व्यक्ति गया और जाकर बोला कि नारद जी ने भेजा है मेरे को धन, अपने सैनिकों को भेजा, जाके इस व्यक्ति को धन देके यहाँ से वापस भेज दो। वे व्यक्ति गए कुबेर जी के अनुचर और धन देने लगे। धन देते 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 पूरा धन के सारे गोडाउन खाली हो गए, लेकिन इसका जो पात्र था भर नहीं रहा था। सारे लोग भाग कर आए, महाराज कैसा व्यक्ति है, जितना दे रहे हैं पात्र में समा ही नहीं रहा है, जितना दे रहे हैं उतना बढ़ता जा रहा, जितना दे रहे हैं उतना बढ़ता जा रहा, क्या है, पूरा धन हमारा पूरा संग्रहालय, हमारे पूरे गोडाउन खाली हो गए हैं, क्या करेंगे, स्वर्ग लोग पृथ्वी लोग किस प्रकार से चलाएंगे हम लोग। बोला ऐसा, हाँ हाँ महाराज आप स्वयं। नारद ऋषि को तुरंत बुलाया गया। नारद कौन से व्यक्ति को भेजा? नारद आए, कौन से व्यक्ति को भेजा महाराज? पूरा धन कोषाध्यक्ष खाली हो गया है, एक भी कुछ बचा नहीं है, मोहर इत्यादि सोने के सारे सिक्के, जितने नवरत्न जड़ित हार सब थे, सबके सब खत्म हो गए। व्यक्ति ने देखा आखिरकार ऐसा क्या है इसमें पात्र में। देखा तो महाराज वो और कोई पात्र नहीं, वो पृथ्वी लोक पे रहने वाले कोई मृत मनुष्य जिसका देह संस्कार हो गया था, उसकी खोपड़ी ही पात्र के रूप में लेकर आया था। महाराज ये खोपड़ी रूपी पात्र में जो भी डालेंगे उतना ही कम गिरेगा। लोभ सीधा नरक का द्वार है, इसलिए लोभ से बचना चाहिए। अभी ये तो लोभ के दुर्गुण, बचे कैसे लोभ से? लोभ कामना लोभ से कैसे बचें? महाराज बचने का सीधा सरल उपाय है कि जो लोभ से कमाया हुआ धन है उसको भक्तों की, कृष्ण के भक्तों की सेवा में या फिर स्वयं भगवान की सेवा में अर्पित कर दो, तो धीरे 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 लोभ कम हो जाएगा। और कोई उपाय नहीं है, आप ना मंत्र तंत्र से कर सकते हो, ना कोई योग सीधी साधना से कर सकते हो, उल्टा लोभ कामना बढ़ेगी। एकमात्र समर्पण से ही लोभ की कमी हो सकती है ना। जब भगवान को सब समर्पण कर दोगे, प्रभु ये तो सब आपका है, मैं तो निमित्त मात्र हूं, सब लोभ खत्म हो जाएगा। केवल एक साधन मंत्र है, इसके अलावा और कोई साधन नहीं। भगवान को शरणागत हो जाओ, प्रभु हम आपके हैं, ये जो कुछ है आपका है, आपको देना है तो दो, रखना है तो रखो, जो करना है करो, सब कुछ भगवान को समर्पण कर दो। धन, संपत्ति, पुत्र, परिजन, ये लोभ के जो भी अंग है सबको कृष्ण को समर्पण कर दो। देखिए आपका ये लोभ ही भक्ति में परिवर्तन हो जाएगा। तो एकमात्र यही है लोभ से बचने का उपाय, और कोई भी उपाय